उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो बच्चों की हत्या के आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले घटना का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। जावेद साजिद का ही भाई है। घटना के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया था और फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अब उसे गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले क्या क्या हुआ? बदायूं की बाबा कॉलोनी। विनोद कुमार सिंह और संगीता अपने 3 बच्चों और मां के साथ यहीं रहते हैं। उनके घर के सामने साजिद और जावेद की हजामत की दुकान थी। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 19 मार्च की शाम करीब 7 बजे साजिद और जावेद संगीता के घर पहुंचे। उस वक्त घर पर संगीता, उनके 3 बेटे 12 साल का आयुष, 6 साल का आहान, 9 साल का पीयूष और इन बच्चों की दादी मुन्नी देवी मौजूद थीं। साजिद ने संगीता से अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए मांगे। साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल के साथ बाहर खड़ा था। संगीता ने अपनी पति को फोन कर मामला बताया। जब संगीता ने पैसे देने की बात कही तो साजिद ने मंझले बेटे पीयूष को गुटखा लाने के लिए बाहर भेज दिया। इसके बाद तबीयत ठीक नहीं है कहकर साजिद छत पर चला गया। अपने साथ परिवार के सबसे छोटे बेटे आहान को भी ले गया। कुछ देर बाद उसने आहान के बड़े भाई पीयूष को पानी लाने के लिए कहा और बाहर खड़े अपने भाई जावेद को भी बुला लिया। फायर के मुताबिक जब संगीता कमरे से पैसे बाहर लेकर आई तो उनकी नजर साजिद और जावेद पर पड़ी। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके पास छुरी थी, खून से सनी हुई। संगीता भागकर ऊपर छत पर पहुंची। तब तक उनके 2 बेटे आयुष और आहान की मौत हो चुकी थी। पूरा कमरा खून से लथपथ था। उनका तीसरा बेटा पीयूष गुटखा लेकर घर पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। संगीता चिल्लाई, मोहल्ले के लोग जुटने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और अंधेरे में वो भाग गए। घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव फैल गया। संगीता के बच्चों की हत्या के बाद लोगों ने इस सैलून को उजाड़ दिया है। सारा सामान भी सड़क पर फेंक कर जला दिया। इसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार दिया है। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शनी ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना के बारे में पता चला, उन्होंने जांच शुरू करवा दी। पुलिस को सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल के पास कोई शख्स भाग रहा है, जहां पुलिस टीम ने पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी साजिद की मौत हो गई। फायरिंग में इस्तेमाल किया गया गैर लाइसेंसी तमंचा और बच्चों की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को जब्त कर लिया है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। बच्चों के पिता विनोद सिंह का कहना है कि उनकी साजिद और जावेद से कोई। रूस की राजधानी मॉस्को के एक कंसर्ट हॉल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली है। शुक्रवार को कई बंदूकधारियों ने क्रोकस सिटी हॉल में एक बड़े समारोह में लोगों पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 142 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आतंकी समारोह स्थल पर सेना की वर्दी पहनकर अंदर घुसे थे। एफपी के अनुसार आईएस ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि आईएस लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में एक बड़ी सभा पर हमला किया है। आईएस ने अपने बयान में कहा है कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाके में एक सभा के दौरान ईसाइयों की भीड़ को मार डाला है। सेना की वर्दी पहनकर गुस्से इन आतंकियों ने पहले भीड़ पर गोलाबारी की, फिर वहां बम फेंके। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक हमले के दौरान बंदूकधारियों ने 6,000 लोगों की क्षमता वाले हॉल में विस्फोटक फेंके, जिससे वहां भीषण आग लग गई। हॉल के बाहर से मिले सीसीटीवी फुटेज में इमारत को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है, जबकि रात में धुएं के गुब्बार आसमान में छा गए। मौके पर कई अग्निशमन गाड़ियों, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों की चमकती नीली रोशनी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। राहत और बचाव दल के लोगों ने हॉल के बेसमेंट से करीब 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और मामले में पल पल की प्रगति की जानकारी खुद ले रहे हैं। रूस के नेशनल गार्ड ने हादसे की सूचना पाते ही वहां मोर्चा संभाल लिया। कुछ दिन पहले ही देश में हुए चुनाव में जीत हासिल कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया था। इसे रूस में पिछले 2 दशक में हुआ सबसे भीषण आतंकी हमला माना जा रहा है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने हमले को बहुत बड़ी त्रासदी बताया। यह हमला तब हुआ जब क्रोकस सिटी हॉल में प्रसिद्ध रूसी रॉक बैंड पिकनिक के एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी।